हर ऐसे यूट्यूबर, ऐसे फर्जी पत्रकार जिन्हें पत्रकारिता का मतलब भी नहीं पता, बूम माइक लेके किसी के मुंह में डाल दिया या कहीं बीच में घुस गया, सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट दफ्तर हो, अनअधिकृत तरीके से घुस के गाली गलौज करना, धमकाना, जो कि गैर कानूनी तरीका होता है, ऐसा करके सनसनीखेज वीडियो बना करके पैसे कमाना। कुछ करो तो ऐसा करो जिसका नतीजा आए, वरना कुछ करने का फायदा क्या है। यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ चीखने, चिल्लाने और पैसे कमाने से समाज नहीं सुधरता। कुछ बातें दिखा देने से काम नहीं होते। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खेत में जाके हल जोतना पड़ता है ना। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बिहार में यूट्यूबर्स ने जो गंदगी, सभी ने नहीं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो गंदगी फैला रखी है, गाली गलौज, अनाप शनाप वीडियो बनाना और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के साथ आर्थिक फ्रॉड करना, अर्थात अपने पेज या अपने हैंडल चला करके, मोनेटाइज करके न्यूज़ के नाम पे चलाना और उसमें से पैसे कमाना, लेकिन ना तो न्यूज़ के लिए रजिस्टर होना, ना सरकार के तौर पे आप जर्नलिस्ट कहलाना और ना ही इनकम टैक्स इत्यादि भरना। ये जो गंदगी सारी मिक्स करके खिचड़ी बना के कीचड़ बना दिया था, इसके खिलाफ जंग छेड़ी थी मैंने, और भी कुछ लोगों ने छेड़ी होगी, पर मैंने छेड़ी थी और आप लोगों को लगातार अपडेट करता आया हूं कि ऐसे गैर कानूनी सो कॉल्ड पत्रकार, सो कॉल्ड यूट्यूबर, सो कॉल्ड देश के साथ आर्थिक अपराध करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और ये कचरा साफ किया जाएगा। आज आप लोगों को ये समाचार देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आर्थिक अपराध शाखा पटना, बिहार, जो कि बिहार पुलिस का ही एक अंग है, उसने बिहार के तमाम ज़िलों में अपनी शाखाएं खोल दी हैं, ब्रांचेस ओपन कर दी हैं। और ना सिर्फ इतना, लेकिन हर ऐसे यूट्यूबर, ऐसे फर्जी पत्रकार जिन्हें पत्रकारिता का मतलब भी नहीं पता, बूम माइक लेके किसी के मुंह में डाल दिया या कहीं बीच में घुस गया, सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट दफ्तर हो, अनअधिकृत तरीके से घुस के गाली गलौज करना, धमकाना, जो कि गैर कानूनी तरीका होता है, ऐसा करके सनसनीखेज वीडियो बना करके पैसे कमाना अपने हैंडल से, पेज से, आईडी से, और अपने आप को पत्रकार के तौर पे रजिस्टर भी ना करना मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में, और ना ही चैनल को रजिस्टर करना न्यूज़ के लिए, और साथ ही साथ पैसा कमा करके टैक्स भी नहीं भरना। ये जो धंधा चल रहा था, चल रहा है, इसके लिए बस लाइट चली गई अब उन लोगों की। ये इसीलिए लाइट चली गई क्योंकि 500 से अधिक ऐसे यूट्यूबरों को चिन्हित किया है आर्थिक अपराध शाखा EOU बिहार पुलिस ने, जिन पे कार्यवाही शुरू हो गई है। इनके खिलाफ FIRs लिखी जाएंगी, इन्हें उठाया जाएगा। बस इसी तरह इनकी बत्ती गोल हो गई, समझिए। गंदगी साफ करनी है समाज से, ये लोग खुद गंदगी फैलाते थे। बहुत जल्द इसका असर होता आपको दिखेगा, और हो सकता है कि बिहार में ये जो यूट्यूबर्स ने अंधेरा फैला रखा है, ये जल्द खत्म हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।